हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं मृणाली आज आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उसका पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का है। उसमें से 25 मार्क्स का हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। ये प्रैक्टिस सेट इस तरीके से डिजाइन करे हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलने वाले वो हूबहू इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। इसी तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा और यही लेवल रहेगा। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट ढंग से सॉल्व करेंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप इस टॉपिक में कवर कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सीरीज हमारी ये चल रही है और एक सीरीज हमारे चैनल पर रीजनिंग की चल रही है, तो आप दोनों सीरीज के साथ बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 दे रखा है। डायरेक्शन in each of the following questions select the related word, letter, number from the given alternative। अब हमको क्या दे रखा है, हमको एनालॉजीज का ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको ये कह रहा है कि हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड इसमें फिट होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे दे रखा है यस और ये नो। तो अगर हम देखें तो यस क्या है, हाँ यस का अपोजिट क्या होता है नो, और नो का अपोजिट क्या होता है यस। तो अगर यहाँ पे अलाइव दे रखा है, अलाइव मीन्स क्या होता है जिंदा, तो जिंदा का अपोजिट क्या होगा, जो इंसान मर चुका, तो मर चुके इंसान को हम बोलते हैं डेड, DAD डेड। तो लाइफ क्या मतलब है जीना, लिव मतलब भी जीना, मेरे जीवित इंसान की बात है। फ्यूनरल में जो मर चुका है उसका फ्यूनरल करना, तो डेथ इसमें क्या है बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड है। तो अलाइव में यहाँ पे क्या आएगा हमारा डेड आएगा। तो ये एनालॉजीज हैं कि हमने किस तरीके से निकाला कि यहाँ पे डेड आएगा, कि ये दोनों क्या है अपोजिट टर्म्स है, तो इसका भी अपोजिट टर्म क्या होगा डेड होगा। नेक्स्ट टुडे, डे बिफोर यस्टरडे। तो ये कह रहा है कि एक तो है हमारा टुडे मीन्स हम आज की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं डे बिफोर यस्टरडे। तो डे बिफोर यस्टरडे का मीन्स पहले, परसों हमने क्या किया था। जैसे आज अगर हम बात करें तो आज हमारी है सपोज 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त से पहले हमारा क्या है 1 अगस्त आएगा, और 1 अगस्त से पहले हमारा क्या है 31 जुलाई आएगा। तो डे बिफोर यस्टरडे, तो डे ये तो हमारा टुडे हो गया। डे बिफोर मीन्स पहले, यस्टरडे हमारा 1 अगस्त होगा, डे बिफोर यस्टरडे मीन्स पहले के भी पहले। तो हम किसकी बात कर रहे हैं 31 जुलाई की सपोज बात करें, तो डे और डे बिफोर यस्टरडे। तो जनवरी और इसके आगे की टर्म में हमारा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे क्या होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, जन से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं दिसंबर तक जाते हैं। तो जनवरी बोल रहा है, तो जनवरी से पहले हमारा क्या था दिसंबर, और दिसंबर से पहले हमारा क्या आता है नवंबर। तो डे यस्टरडे और बिफोर यस्टरडे मीन्स उससे पहले और उससे भी पहले। तो जनवरी से पहले दिसंबर आता है, तो दिसंबर से भी पहले हमारा क्या आता है नवंबर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा नवंबर। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं यस इज अपोजिट इन द मीनिंग टू नो। सिमिलरली हमारा क्या दे रखा है, सिमिलरली हमारा अलाइव भी क्या तो अपोजिट होता है डेड का। तो टुडे हमारा यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे है, तो जनवरी से पहले हमारा दिसंबर आता है, तो दिसंबर से पहले हमारा क्या आता है नवंबर आता है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए इज बी डॉटर। ए क्या दे रखा है हमको, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें दे रखा है कि ए क्या है, हम इसको साथ के साथ ड्रॉ करते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। और हम ये याद रखेंगे जो पॉजिटिव है वो किसको शो करेगा, मेल को शो करेगा। नेगेटिव किसको शो करेगा, फीमेल को शो करेगा। और अगर हम जनरेशन बना रहे हैं तो इट मीन्स ये क्या है जनरेशन को शो करेगा कि हम अप से क्या आ रहे हैं डाउन आ रहे हैं, और ये शो करेगा कि हम डाउन से कहां जा रहे हैं अप जा रहे हैं जनरेशन में। तो ये जनरेशन को शो करेगा, ये मेल और फीमेल को शो करेगा। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो बी की क्या है डॉटर है। ए इज डॉटर ऑफ बी। तो हमारा क्या है सबसे पहले बी आएगा, ए इज डॉटर, बी इज डॉटर। बी की डॉटर कौन है, ए है, तो ए क्या होगी फीमेल होगी। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें नेगेटिव साइन लगा देते हैं। बी इज सी इज मदर। बी क्या है सी की मदर है, तो ये क्या है बी सी की क्या है मदर है, तो एक जनरेशन ऊपर आएगी मदर है, तो ये भी क्या होगी नेगेटिव मीन्स ये क्या मदर कब बनेगी जब ये फीमेल होगी। डी इज सी ब्रदर, और डी क्या है सी का क्या है ब्रदर है, तो मीन्स ये क्या होगा मेल होगा, और ये रिलेशनशिप क्या दे रखा है ये ब्रदर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब डी और ए में क्या रिलेशन हो सकता है। अब हमको दे रखा है कि बी क्या है मदर है किसकी सी की, तो ये इसकी क्या है मदर है। और ये इसका क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा है कि ये इसकी क्या है डॉटर है। डॉटर कौन है ए, तो ये भी कौन हुई ये भी इसकी क्या हुई डॉटर हुई। और इस डॉटर का ब्रदर कौन दे रखा है डी दे रखा है। इट मीन्स ये क्या हुए ब्रदर सिस्टर हुए, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हुए, तो ये दोनों भी क्या होंगे ब्रदर सिस्टर होंगे। तो हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी ए से कैसे रिलेट करेगा एज अ ब्रदर, तो डी ए का क्या होगा ब्रदर होगा।
तो आंसर ए इसका क्या है, बिल्कुल आंसर सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी क्या है, ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ P इज Q's ब्रदर। अब ये वाला भी हमको ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमको दे रखा है कि जो P है वो क्या है, P जो है P इज Q ब्रदर, P इज Q's ब्रदर मीन्स P ब्रदर है तो मेल होगा, P इज Q का क्या है, ये ब्रदर है। फिर आगे क्या दे रखा है, R इज Q's मदर, R क्या है, R Q की क्या है, मदर है, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, एक जनरेशन ऊपर R Q की क्या है, मदर है। S इज R's फादर, जो S है वो क्या है, R के फादर है, तो एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे, S इज R के क्या है, फादर है, तो फादर है तो ये क्या बन जाएंगे, मेल बन जाएंगे, S इज R's फादर। T इज S मदर, अब जो T है वो क्या है, S की मदर है, T हमारा और ऊपर चले जाओ, T क्या है, S की हमारी मदर है। हाउ इज P रिलेटेड टू T, अब हमारा भाई साहब ये P है, ये T से कैसे रिलेट कर रहा है, तो P ब्रदर है इसका, तो ये भाई बहन है, भाई अब ये चाइल्ड है, ये कुछ भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो P और Q हमारे क्या है, सिबलिंग्स हैं। अब ये इसकी क्या है, मदर है, मदर के फादर और फादर के मदर, तो मीन्स एक जनरेशन और एक जनरेशन ऊपर, तो ये क्या होगी, ये फर्स्ट जनरेशन होगी पापा मम्मी वाली, ये सेकंड जनरेशन होगी नाना नानी और दादा दादी वाली, और उसके भी क्या हो गई, ये ग्रैंड हो गए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, एस जो है, एस क्या है, ग्रैंड फादर क्या हो गए, एस अगर हम देखें तो मदर फादर, तो ये उसकी भी जनरेशन होगी, तो एस क्या है, ग्रैंड फादर है किसके, पी के, और पी को अगर देखें तो पी क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा किसका, टी का, क्योंकि एक जनरेशन और ऊपर है, तो ग्रेट ग्रैंड सन, सन क्यों हुआ, क्योंकि ये मेल है, और यही अगर फीमेल हो तो क्या लिखते हैं हम, ग्रेट ग्रैंड डॉटर लिखते हैं किसकी, एस की, तो ग्रेट पी इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, तो ये टी की क्या है, ग्रैंड ग्रॉड डॉटर है, क्योंकि एक जनरेशन और ऊपर है, ये दादा दादी वाली और ये उसके भी ऊपर, तो ये क्या होगी, ग्रेट जनरेशन हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, तो ऑप्शन इसका क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ टी, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ए इज बीज ब्रदर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि ए जो है वो बी का क्या है, ब्रदर है, ए जो है वो बी का क्या है, ब्रदर है, तो इसका रिलेशनशिप क्या है, ये ए का, ए बी का क्या है, ब्रदर है। सी इज डीज फादर, और जो सी है वो डी का क्या है, फादर। अब इसका हम अलग बना देते हैं, सी क्या है, डी का फादर है, तो फादर है तो ये क्या होगा, मेल होगा। ई इज बीज मदर, ई जो है वो बी की क्या है, मदर है। अब हम इसके ऊपर बना ले, ई क्या है, इसकी मदर है, मदर है तो क्या है, फीमेल, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा लिया। ए एंड डी आर ब्रदर, और ए और डी में क्या रिलेशनशिप दे रखा है, ये दोनों क्या है, ब्रदर है, तो ये मेल तो है। अब ये भी क्या पता चल गया कि ए और डी दोनों क्या है, मेल्स है, और ये इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर का है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, अब हमको बताना है ई और सी का रिलेशनशिप क्या होगा। ये दोनों ब्रदर है, ये इसका ब्रदर है, ये तीनों क्या है, भाई है, भाई का, और ये इसकी मदर और ये इसके क्या है, फादर, तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा। अब हमको बताना है कि सी जो ई है वो सी से कैसे रिलेट करती है, तो ई और सी के क्या होगा, ई क्या होगी, सी की वाइफ होगी। अगर हमको पूछता कि सी ई का क्या है, तो अगर सी से पूछते तो ये हम बोलते हैं कि क्या है, इसका हस्बैंड है, और अब हमको क्या पूछा, वाइफ से पूछा, तो वाइफ, यहाँ ई से पूछा तो ई क्या है, इसकी वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अब हमको कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें हमसे पूछा है कि जो ये दे रखा है ए एस एस आई जी एन, हमको कोई कोड दे रखा है। अब इसको इसने कोड करा है एस ए एस आई एन जी में, तो हमको किडनैप किस तरीके से हम इसको कोड करेंगे। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम कुछ नोटिस करें तो वर्ड्स क्या है, सारे सेम है, बस आगे पीछे है, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोडिंग नहीं हुई है, वेट हमारे सिर्फ वर्ड्स को क्या करा, शफल करा हुआ है आगे पीछे। अगर हम ए देखें तो ए यहाँ पर है इसका, और इसका एस का है यहाँ पर है, इसका जी देखें तो ये यहाँ पर है, इसका एन यहाँ पर है, आई एज इट इज आ गया, एस क्या आ गया, एज इट इज आ गया। तो इसी तरीके से हम किसकी कोड करेंगे, के आई डी एन ए पी की करते हैं। तो अगर इसका हम कोड करेंगे तो इसका क्या होगा, आई को यहाँ शिफ्ट करो, के को यहाँ शिफ्ट करो, तो ये आई ये
के। इसी तरीके से P को यहाँ शिफ्ट करो, A को यहाँ शिफ्ट करो, तो ये A ये P। अब ये N क्या होगा, एज इट इज यहाँ आएगा, और ये D क्या है, एज इट इज यहाँ आएगा। तो इसका कोड क्या बन जाएगा, इसका कोड बन जाएगा IKDNPA। तो ये हमारा क्या हो गया, सही करेक्ट कोड हो गया। तो IKDN इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, IKDNAP हमारा क्या बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड यूनाइटेड इज कोडेड एज। अब यूनाइटेड को कोड कर रखा है किसी वर्ड में, तो हमको फाइंड आउट करना है कि डिसडोंग को कैसे कोड करेंगे। तो इट मींस UNITED को क्या कर रखा है, हमने कोड कर रखा है। सबसे पहले हम क्या करें, कोडिंग डिकोडिंग में अगर जब भी है तो हम इसकी पोजीशन लेटर्स लिख लें। तो यू का नंबर क्या, तो युवा 21 साल का होता है, N 14 होता है, 13 मेरा, M होता है 13 के बाद जस्ट 14 आता है मींस N, I नो होता है, T20 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, I 5 होता है, D हमारा क्या होता है 4 होता है। अब इसको किस में कोड कर रखा है, इसको कोड कर रखा है SLGRC और B में। तो इसका कोड 2 होता है, इसका कोड 3 होता है। 18 साल का बच्चा अपना आपको राजा समझ लग जाता है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होता है, लॉयन को देखते ही 12 बज जाती है, और STSC में 19-20 का फर्क होता है, या इसको हम याद करें 19। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, -2। इसका डिफरेंस देखें, ये भी -2, इसका डिफरेंस ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, और ये भी क्या है -2। इट मीन्स यहाँ पे कोडिंग क्या चल रही है, -2 की। तो हर अल्फाबेट में हम क्या करते हैं, -2 का कोड करें तो हमारा नेक्स्ट कोड आ जाएगा। तो इसी को कोड करते हैं, DISOWN हमको वर्ड दे रखा है। तो इसका ये होता है 4, I नो, S 19, O 15, W 23, N हमारा क्या होता है 14 होता है। अब इसको हम क्या करें, कोड करें। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे 17, यहाँ पे 13, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 12। तो B यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री मीन्स G आएगा। 17 में हमारा क्या होता है, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करता है। 13 मेरा, तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा। 21 साल का बच्चा अपना आपको युवा समझता है, और लॉयन को देखते हैं हमारी क्या बच जाती है 12। तो हमारा कोड क्या होगा, BGQMUL हमारा क्या होगा, करेक्ट कोड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन सेट ऑफ द लेटर सिक्वेंशली प्लेस्ड एट दिस गैप इन गिवन लेटर सीरीज शेल कंप्लीटेड। अब हमको सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, हमको सीरीज दे रखी है CA फिर गैप है, BD फिर गैप है, फिर EG फिर गैप है, फिर FD देन गैप, देन E और G। ये हमको क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। अगर हम इसको काउंट करें तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल डिजिट्स हमारी कितनी इसमें 14 है। तो चाहे तो हम इसको ग्रुपिंग से सॉल्व कर सकते हैं, हम ग्रुप बना ले तो 14 का हम ग्रुप देखें, और या फिर हम इसको देखें अगर 6 के अराउंड बनता है तो 6 के अगर हम ग्रुप करें तो हम इसके 6 के भी ग्रुप कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से करें। 3-3 के अगर पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं तो हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा, लास्ट के हमारे के बच के 2 डिजिट में हमने 12 का माना, इसको 12 करके हमने कितने ग्रुप बना लिए, इसके 4 ग्रुप्स बना लिए सपोज। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या है, CA है, फिर उसके बाद पता नहीं, फिर B के बाद D है, उसके बाद पता नहीं, फिर E है C, उसके बाद पता नहीं, फिर F और D है, उसके बाद पता नहीं, फिर G और E है। इट मींस अगर इसमें हम कुछ बारीकी से नोटिस करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसका कोड हम कोडिंग से भी सॉल्व करें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसका नंबर 3, इसका नंबर 1, इसका 2, इसका 4, इसका 5, इसका 3, इसका 6, इसका 4, इसका 7, इसका 5। तो इन सब डिजिट में कितने का डिफरेंस है, इन सब डिजिट में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 अगर देखें तो यहाँ पे पहले 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो बीच में क्या बच गया 2। तो 2 नंबर किसका होता हमारा, सपोज हमने B लिखा, तो यहाँ पे अगर 2 3 4 की कोडिंग है तो 2 और 4 आ गया, तो 3 किसका कोड होता है, 3 कोड होता है हमारा C का। अगर यहाँ पे मीन्स 1 2 3 1 2 3 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7। अगर इस तरीके से मीन्स एक एक बीच आगे के डिजिट अगर इसमें हटाते जाएं उस अकॉर्डिंग इसको कोड करें तो ये B हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ पे E और C आ गया। मीन यहाँ पे किसकी कमी रह गई, 4 की कमी रह गई, तो 4 पे हमारा क्या आता है, D आता है। यहाँ पे किसकी कमी रह गई, 5 की कमी रह गई, तो 5 पे हमारा E आता है। यहाँ पे किसकी कमी रह गई, 6 की, तो 6 पे हमारा क्या आता है, F आता है। तो हमारा क्या होगा,
बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, देन एफ होगा। ये हमारा क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर लेटर हमको क्या करना है, अब इसकी सीक्वेंस हमको करेक्टली फिल करनी है कि इसमें सीक्वेंस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो हमको क्वेश्चन दे रखा है 8 दे रखा है, 7 दे रखा है, 36 दे रखा है, 75। अब इसकी नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या आनी चाहिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले देखें कि 8 से हम 17 ला कैसे सकते हैं। अगर 8 से 17 लाना है तो 8 इंटू 2 क्या होता है 16, 16 प्लस 1 करें तो आंसर क्या आता है 17। अब 17 से हमारे पास क्या है 36 है, तो 17 से 36 कैसे आएगा, 17 इंटू 2 करें उसमें प्लस 3 कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 17 इंटू 2 करें प्लस 2 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। 36 से हमको क्या लाना है 75, तो 36 इंटू 2 करें प्लस हम इसमें क्या कर दें 3 कर दें, 36 इंटू 2 प्लस 3 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 75। इट मीन मल्टीप्लीकेशन तो 2 से चल रहा है, एक बार हमने फर्स्ट डिजिट पे 1 ऐड किया, सेकंड डिजिट पे 2 ऐड किया और थर्ड डिजिट पे हमने 3 ऐड किया। तो 75 से हम क्या ऐड करें, 75 से 2 मल्टीप्लाई करें प्लस इसमें क्या करें 4 करें तो हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 154। तो 154 क्या होगी, इसकी करेक्ट सीक्वेंस होगी, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 154। हमने क्या करा मल्टीप्लाई बाय 2 करा, मल्टीप्लाई बाय 1 करा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो चल ही रहा है, +1 +2 और +3 करते हैं हमने क्या करा सीक्वेंस को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 154। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमको सीक्वेंस फिल करनी है 1 3 4 7 11। हमको क्या दे रखा है 1 3 4 7 11। अब 1 से 3 लाने के लिए करें हम 1 में हम क्या करें कि 1 से 3 से क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 1 + 3 करते तो आंसर क्या आता है 4। 4 से 7 कैसे आएगा, 3 + 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 + 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11। तो अगर 11 के नेक्स्ट डिजिट लानी तो हम क्या करें 7 + 11 करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 + 11 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 18। तो ऑप्शन ए इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड वर्ड लेटर नंबर और पेयर गिवन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब हमको दे रखा है कि पॉन्ड है और लेक है, पिस्टल है, गन है, कार है, बस है, चर्च है और मॉन्यूमेंट है। अब इनको चारों हमको ऑप्शन से ये निकालना है कि इसमें किसकी गलत पेयरिंग होती है। तो पॉन्ड और लेक दोनों क्या है, वाटर से ही है, एक छोटा रूप है। पिस्टल और गन दोनों एक ही टाइप के होते हैं, पिस्टल और गन दोनों किसके शूटिंग के लिए काम आते हैं। कार और बस दोनों ड्राइविंग के लिए आते हैं जिसमें पर्सन मूव करते हैं। चर्च और मॉन्यूमेंट क्या है, दोनों अलग चीजें। तो ऑप्शन डी इसका क्या है गलत है। चर्च और मॉन्यूमेंट क्या है, दोनों डिफरेंट चीजें। चर्च तो हमारे वर्शिप की प्लेस होती है, मॉन्यूमेंट हमारे एक पूर्वज की जो पहले की चीज है, जो ओल्ड मूवमेंट्स होते हैं उनको देखने की चीज होती है। तो चर्च और मूवमेंट क्या है, दोनों अलग है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑड वर्ड। अब इसमें हमको क्या निकालना है, ऑड वर्ड निकालना है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है जो गलत है। इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, सैलरी और शेयर। अगर इंश्योरेंस देखें तो ये भी हमारा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अमाउंट को शो करता है। प्रोविडेंट फंड भी हमारा कुछ ना कुछ शो करता है कि जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करा हो। शेयर्स भी हमारा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। सैलरी जो है, सैलरी क्या है हमारा गिवन होती है, जो हम जो काम करते हैं उसकी एवज में हमको मिलता है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये हमारा वर्किंग होता है। तो सैलरी में क्या है, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फाइंड आउट द ऑड वर्ड। हमको फाइंड आउट करना है। अब इन चारों ऑप्शन में से ऑड क्या है। सबसे पहले दे रखा है हमको 27, देन 64, 125 एंड 144। अगर हम इसको देखें तो ये 3 का क्यूब होता है, ये हमारा 4 का क्यूब होता है, ये हमारा 5 का क्यूब होता है, लेकिन ये क्या हमारा 12 का स्क्वायर है। तो सारी टर्म्स क्या है, क्यूब्स में है, बाकी ये वाली किस में है, स्क्वायर में। तो हमारी ये टर्म क्या है, डिफरेंट है, ये स्क्वायर की टर्म्स में चल रही है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑड टर्म। हमको ऑड टर्म फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमको दे रखे हैं 4, इन चारों ऑप्शन को हमको एडजस्ट करना है और हमको बताना है कि इसमें रॉन्ग टर्म हमारी क्या हो सकती है। रॉन्ग टर्म हम कैसे निकालेंगे, ऑप्शन हमको दे रखा है। अगर हम देखें तो 52, 68, 63, 77, 64, 80, 50, 66। अगर हम इनका डिफरेंस निकाल के देखें तो इनका डिफरेंस कितना आएगा। अगर हम इसको देखें तो 68 में से 52 माइनस करें तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ पे इसको माइनस करें, ये भी क्या आएगा, 16 आएगा। इसको माइनस करें 77 में से
63 हम माइनस करें तो ये वाला हमारा क्या, इसमें भी हम माइनस करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा 16 आएगा। इसका डिफरेंस हमारा 16 नहीं आ रहा, तो मीन्स ये तीनों क्या फॉलो कर रहे हैं, 16 के डिफरेंस को फॉलो कर रहे हैं। एक सिर्फ ये है जो 16 के डिफरेंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा क्या इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट, अब हमको कंडीशन दे रखी है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। इसमें दे रखा है कि एफ जो है वो ब्रदर है किसका, ए का। तो एफ क्या है, ब्रदर मान लेते हैं हम ए का। ये क्या है, एफ प्लस के लगाया क्यों, ब्रदर दे रखा है, ब्रदर क्या है मेल, तो एफ क्या है ए का ब्रदर है। सी इज डॉटर ऑफ ए, और सी क्या है ए की डॉटर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या है, ये डॉटर है। अब ये क्या मेल है फीमेल ये पता नहीं, लेकिन सी क्या है ए की डॉटर है। के इज सिस्टर ऑफ एफ, और के क्या है हमारी, यहाँ पे के आ जाएगा, ये सिस्टर है किसकी, एफ की सिस्टर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जी इज ब्रदर ऑफ सी, और जी क्या है, यहाँ पे जी बना देते हैं हम, जी क्या है सी का ब्रदर है, तो ये क्या होगा, मेल होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या देख रखा है, हु इज अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन होगा, तो जी क्या, ये इसकी डॉटर है, तो ये इसका क्या होगा, सन होगा। ये सन है, और ये इसके क्या है, ये इसके क्या है, फादर है या फिर मदर है। अब इसके जो सिबलिंग होगा वो इनका क्या होगा, अंकल होगा। तो एफ क्या है, एफ जी का क्या है, अंकल है। तो सिबलिंग जो होगा ए का वो हमारा क्या होगा, अंकल होगा। तो एफ जी का क्या है, अंकल, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16 हमको 16 और 17 हमको कंबाइंड वे में दे रखा है। अब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न आता है। तो इसमें दे रखा है कि हमको गिवन मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, और इसकी मैट्रिसेस से हमको क्या दे रखा है, 0 से 4 तक कोडिंग दे रखी है, और 5 से लेकर 9 तक की कोडिंग दे रखी है। मैट्रिक्स 1 में 0 से 4 तक है, और मैट्रिक्स 2 जो है उसमें 5 से लेकर 9 तक की कोडिंग है। हमको कोड कैसे निकालना है, सपोज सी का कोड दे रखा है। अगर हम सी को देखें तो सी हमारा कहाँ पर, उसको सबसे पहले हम सर्कल करें तो सी क्या है हमारा, जैसे अगर हम यहाँ से निकालें तो 1 और 2, तो इसका कोड कितना निकलेगा 12, 1 रो और सेकंड कॉलम। इसी तरीके सी को निकालें यहाँ पर, तो सी यहाँ पे क्या होगा 2 और 4, तो 24। तो ये हमारे क्या कोड निकालने का तरीका है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है 16 और 17, हमको यहाँ पे क्या करना है, इन सब इनके कोड निकालने, नाइक के और रोअर के हमारा कोड क्या होना चाहिए इस मैट्रिसेस से निकालना है। तो हम पहले मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, मैट्रिसेस से निकालते हैं। सबसे पहले इसका मैट्रिसेस से कोड क्या निकलेगा, अगर हम देखें बी का, सी का, के का, ओ का और आर का। बी दे रखा है, सी दे रखा है, के दे रखा है और आर दे रखा है। इसका अगर हम कोड निकालते हैं, बी सी के आर का अगर हम कोड निकालते हैं, तो बी का अगर हम निकालें तो बी का देखो पहले क्या है 0 और 4, फिर बी का कोड हम देखो, बी कहाँ आ रहा है, बी हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा हमारा 2 और 2 22, और बी हमारा कहाँ आ रहा है, पहले यहाँ आ रहा है, तो 1 और 3, तो 1 और 3 हमारे क्या गया, बी का कोड निकल गया। फिर हमारा 22 निकल गया, फिर 30 30 है, देन 40 1 है। हम देखो यहाँ पे ये 4 और ये 1। इसी तरीके से हम सी का कोड निकालेंगे। सी का कोड है 03, फिर हमारा कोड है 12, फिर देन 24 बन रहा है, देन 31 बन रहा है, देन 40 बन रहा है। तो सी का देखो यहाँ पे देखो 4 और ये 03 क्या बन गया 4। तो पहले रो को देखेंगे फिर कॉलम को देखेंगे। इसी तरीके से हम के को देखेंगे, फिर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एन भी बचा है। तो के को अगर हमने देखा तो के का क्या बन रहा है 0 1, फिर हमारा बन रहा है 24 20 34 देन 42। एन का कोड हमारा क्या बन रहा है 0 1 11 देन 23 देन 32 देन 43। और यहाँ पे आर का कोड क्या बन रहा है 02 10 21 33 देन 44। और इसके अलावा हमारे को किसका कोड दे रखा है AEIOU। यहाँ पे अगर इसमें देखें तो AEIOU है। तो ए का कोड हम निकालना चाहें तो 56 68 75 87 और फिर 99। इस तरीके से ई का कोड निकलेगा 59 66 77 88 95। आई का कोड हमारा निकलेगा 50 57 65 फिर 78 89 फिर 96। ओ का कोड हमारा निकलेगा 55
फिर निकलेगा हमारा 67, देन 76, 86, 98 और यू का फाइनल कोड हमारा क्या निकलेगा, यू का फाइनल कोड निकलेगा हमारा 58, देन 69, 79, 85, 97। तो ये हमारा सारे अल्फाबेट्स का कोड आ गया। अब हमको यहाँ पे नाइक का कोड पूछा है, तो नाइक का कोड हमारा क्या होना चाहिए, तो पहले एन देखो, एन हमारा कोड क्या है, यहाँ पे ये 11 है, 23 है, 32 है, 43 है। तो पहले देखो एन, एन में कौन सा अल्फाबेट है जो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। आई, आई को देखें हम, आई का कोड क्या है, यहाँ पे 78 आ रहा है कि यहाँ पे 78 है। फिर के का देखो, के का कोड क्या है, यहाँ पे हमारा 34 आ रहा है, तो 34 सही है। फिर हमारा ई का कोड देखो, ई का कोड हमारा यहाँ पे 77 आ रहा है, तो मीन्स ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरीके से आर ओ ए आर का निकालेंगे, तो आर का अगर हम देखें, तो आर हम देखें तो यहाँ पे 33, यहाँ पे तो ये 33 सही है, बिल्कुल 33 है। फिर ओ का हमारा ये 55 आ रहा है, ये ऑप्शन ये रहा 55। फिर हमारा ए का कोड देखें, ए में हमारा 87 आ रहा है, करेक्ट है 87। देन आर 21, तो आर में 21 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन 16 और 17 के दोनों ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से इस मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं हम। अल्फाबेट्स की कोड निकाल दूं, सब अल्फाबेट्स को लिख लो, फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उस अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसमें फिट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें डिस्टेंस में हमने पूछा है कि रोहन जो है, रोहन वॉक डिस्टेंस 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लें, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। अब ये पूछ रहा है कि रोहन है, रोहन ने क्या करा, 3 किलोमीटर डिस्टेंस चला, 3 किलोमीटर डिस्टेंस चला कहाँ, नॉर्थ की तरफ। देन इज टर्न लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट मूव करे, कितना चला, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस चला। देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर अगेन ही टर्न करा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर, अब यहाँ से दोबारा लेफ्ट तरफ फिर कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब ये पूछ रहे हैं एट दिस पॉइंट हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये 3 किलोमीटर से और चला, 2 किलोमीटर यहाँ कवर हो गया, यहाँ पे कितना बचा हमारा 1 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर कैसे निकला, पहले 3 चला, फिर 2 चला, फिर दोबारा 3 आ गया, फिर ये क्या चला, 2 चला। तो ये टोटल 2 तो यहाँ पे कवर हो गया और 1 किलोमीटर डिस्टेंस और चला, तो कितना डिस्टेंस रह जाएगा उसका, स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर डिस्टेंस क्या होगा, वो आगे होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ द लेटर्स सिक्वेंशली, अब ये सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए पूछा गया, तो क्वेश्चन 19 अगर हम देखें तो क्वेश्चन 19 में हमको सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है ए बी, फिर गैप है सी ए बी बी, फिर गैप है, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर गैप, फिर ए, फिर बी, फिर हमको क्या दे रखा है, सी दे रखा है। अगर हम इसको देखें तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन चीज सबसे पहले तो ग्रुपिंग कहाँ हो रही है, तो सबसे ज्यादा लेटर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ए डबल बी, तो मीन्स बी क्या है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी क्या है, 2 बार आना चाहिए, और यहाँ पे भी बी क्या है, 2 बार आना चाहिए, तो ये 2 बी होगा, ये 2 बी होगा, ये 2 बी हो गए। अब 2 बार बी से पहले ए है, 2 बार बी से पहले ए है, 2 बार बी से पहले ए है, और 2 बार बी से पहले ए है, तो मीन्स ये ए डबल बी हमारा क्या चल रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है। अब इसके आगे क्या आना चाहिए, ए डबल बी सी, तो डबल बी के बाद हमारा क्या आ रहा है, अल्फाबेट सी आ रहा है, तो 2 बी के बाद हमारा अल्फाबेट क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो और यहाँ पे ए डबल बी, ए के बाद क्या, बी के बाद हमारा क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो हमारा क्या सब बचा, ये बी सी सी बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। इसी तरीके से 20 को देखें तो 20 में हमको दे रखा है ए बी सी डैश, ए बी सी फिर डैश, फिर ये दे रखा है। अगर हम इसका पैटर्न देखें तो यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे कुछ होना चाहिए, फिर यहाँ पे गैप आ गया, ए बी सी मीन्स ए बी सी हमको यहाँ कॉमन दिख रहा है, ए बी सी, तो बी से पहले हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी सी 2 सी हमको साथ में मिल रहे हैं, फिर हमको 4 सी साथ में मिल रहे हैं, तो मीन्स सी के बाद भी क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो ए बी सी, फिर ए बी सी, ए बी 2 सी मीन्स ए बी सी चला, फिर 2 सी आए, फिर ए बी सी चला, फिर 2 सी आए, फिर हमारा क्या बनेगा, 2 सी यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 सी होना चाहिए, फिर ए बी, फिर हमारे क्या आ गए 4 सी, तो मीन्स यहाँ पे ए सी और बी हमारी क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। मीन्स ए बी सी चला, फिर ए बी 2 सी चला, फिर ए बी
फिर 3C, फिर AB, 4C। तो ये सीक्वेंस हमारे इस क्वेश्चन में चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, A इज वेट इज मोर देन C। A का वेट है जो C से क्या है हमारे को ज्यादा दे रखा है। अब इसको सीक्वेंस को हम सॉल्व करते हैं। A का वेट है वो C से क्या है ज्यादा है, और A जो है वो क्या है सेकंड हाईएस्ट है। A का जो वेट है वो हाईएस्ट नहीं, वो कितना है सेकंड हाईएस्ट है, और E का जो वेट है वो मोर देन है A से। B वेट मोर देन D, और B का वेट हमको किससे दे रखा है ज्यादा दे रखा है D से। B का वेट D से ज्यादा दे रखा है, तो हमको बताना है हैवीएस्ट कौन होगा। तो A सबसे ज्यादा हैवी है A से, और A से ज्यादा हैवी कौन है C, और दूसरा हमको दे रखा कॉम्बिनेशन B और D का, और A हमको दे रखा है कि ये क्या है सेकंड हैवीएस्ट है। तो सबसे हैवीएस्ट कौन होगा, सबसे हैवीएस्ट होगा हमारा E। तो ऑप्शन C इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अब हमको ये सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, अब हमको इसमें से ये बताना है कि जो मिसिंग टर्म है वो हमारी क्या होनी चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे H K दे रखा है, फिर बीच में कुछ है आना P Q, फिर T और T है, फिर X और W है। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सबसे पहले इसकी पोजीशन लिख लो। तो यहाँ पे 8 K क्या होता है हमारा 11 होता है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां तो रोज ही चलती हैं। P का देखें तो P 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करता है। T20 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, T20 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी। X हमारा होता है 24 और W होता है हमारा 23। अगर हम इसका गैप देखें तो इसके गैप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पता नहीं हमको, लेकिन 16 और 20 का गैप देखें तो +4 है, 20 और 24 का गैप देखें तो ये +4 है। इसी तरीके से Q और T का गैप देखें तो ये कितना है +3 का गैप आ रहा है यहाँ पर। अगर स्कोर हम देखें और इसके अगर हम जाते हैं तो 20 और 23 से आगे जाएं तो ये भी क्या है +3। इट मींस यहाँ पे जो टर्म आनी चाहिए H के बाद वो भी क्या आनी चाहिए +4। तो 8 + 4 करेंगे तो आंसर आता है 12, और 12 के तो लॉ इनको देखते क्या बच जाती है 12 बच जाती है। और K के बाद हमारा क्या होना चाहिए +3 ऐड होना चाहिए। तो K के बाद +3 तो 11 + 13 करेंगे, 11 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 14, और 14 किसका अल्फाबेट होता है N। तो LN क्या होता है हमारी सही सीरीज होगी इस वर्ड की मिसिंग टर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट। अब हमको क्या दिख रहा है सीरीज दे रखी है और हमको एक करेक्ट टर्म निकालने की, इसकी करेक्ट टर्म बीच में हमारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। JN दे रखा है, OR दे रखा है, UW दे रखा है, BC दे रखा है, देन हमको क्या दे रखा है कुछ एक टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको देखें तो J का हम लिखते थे जम्मू कश्मीर में 10-11 रोज चलती है गोलियां, N 14 होता है, O हमारा 15 होता है, 18 साल का बच्चा अपना आपको राजा समझता है, 21 साल का युवा होता है, W 23 होता है, B हमारा 2 होता है, C हमारा 3 होता है। अगर हम इसकी गैप देखें तो इसमें तो 4 का गैप है, इसमें हमारा 3 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। अगर हम देखें इसको तो 10 और O में हमारा 5 का गैप है, J और O में, O और U में अगर हम देखें तो हमारा कितने का गैप आ रहा है +6 का गैप आ रहा है। U और B में अगर हम देखें, U और B में हमारा कितने का गैप आ रहा है +7 का, मीन्स +5 +6 +7। तो इसके आगे हमारा जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए +8 का गैप होना चाहिए। तो 8 + 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10, और 10 पोजीशन पे हमारा कौन सा नंबर होता है J में। जम्मू कश्मीर में रोज कितनी चलती 10-11 गोलियां तो चलती ही चलती हैं। N से देखें, N और R का कॉम्बिनेशन देखें तो इसमें कितना है +4 का डिफरेंस है। 18 से हम 23 पे जाएंगे तो हमारा गैप कितना है +5। 23 से हम दोबारा 3 पे जाएंगे तो हमारा गैप कितना आ जाएगा +6, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 3 ये और 3 आगे और चल गए तो हमारे कितना हो गया +6 का गैप हो गया। अब इसके आगे हमको क्या चलना पड़ेगा +7 का गैप चलना पड़ेगा। तो 3 + 7 हमारा क्या होता है 10, और 10 पे हमारा क्या होता है 10 पे हमारा होता है जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती ही चलती हैं। तो हम यहाँ तक तो पहुंच गए 3 तक। 3 के बाद हम 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा J। तो हमारा ऑप्शन किसमें J हमारा क्या है बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या आएगा J, तो ऑप्शन B क्या इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निखिल इज 8 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर। अब जो निखिल है वो क्या है 8 साल छोटा है किससे, अपने ब्रदर रोहन से। तो रोहन क्या है, रोहन तो क्या है बड़ा है किससे, निखिल से। और कितना बड़ा है अगर हम इसको देखें तो निखिल अगर हम देखें तो निखिल में अगर हम 8 इयर्स ऐड करते हैं तब हमारा क्या होगा वो किसके बराबर होगा, रोहन के बराबर
होगा। अपना आगे क्या दे रखा है, हाउ ओल्ड विल रोहन विल व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज निखिल। वो एज कब होगी जब रोहन निखिल के क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि ये नंबर हमारा जस्ट ट्वाइस बन जाए। तो 8 + 8 करने पर हमारा आंसर क्या होता है, 16। मीन्स जब ये 8 साल का होगा तो ये क्या बन जाएगा, 16 साल का। तो 8 × 2 हमारा क्या होता है, 16। तो यहाँ पे कौन सी एज में वो डबल हो जाएगा, 8 ईयर की एज में वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन लेटर। तो हमको जो वर्ड दे रखा है इसमें से हमको फाइंड आउट करना कौन सा लेटर नहीं बन सकता। तो ऑरेंज वो वर्ड है जो इसमें से नहीं बन सकता, क्योंकि ऑरेंज में हमारा क्या दे रखा है, इसमें ऑरेंज में हमारा यहाँ पे ई दे रखा है, ई यहाँ पे कहीं पे भी नहीं। तो ऑरेंज वर्ड इस वर्ड से, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक को हमको कोड कर रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अर्थक्वेक को कोड कर रखा है, अब हमको कोड बताना है कि इसमें किस तरीके से कोडिंग हुई होगी। तो EARTHQUAKE दे रखा है। अब इसको कोड कर रखा है EKAUQHTRAE। अगर हम देखें तो वर्ड्स तो क्या है, लगभग सिमिलर है। मीन्स इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स को आगे पीछे मूव कर रखा है। अगर हम देखें तो ई गेरा, ए गेरा, आर गेरा, टी गेरा, एच गेरा, मीन्स ये जो अर्थ है इसको क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया, EARTH। तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, इसको हाफ डिवाइड कर दिया, तो इसको अपोजिट क्या लिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब जो क्यू है, अब इसको ई को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, के को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया। मीन्स ये एज इट इज इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, और ई को यहाँ ले गए, के को यहाँ ले गए, और इसको यहाँ ले गए। तो इसी तरीके से हमको कोड करना है किसको, इलेक्ट्रॉल को, ELECTORATE, ये हमको कोड दे रखा है। तो हम क्या करें, 1 2 3 4 5, तो 5 तक हम इसको यहाँ कर दें यहाँ पे। तो TCELE, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में। ये जो दे रखा है इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर ये ई कहाँ आना चाहिए, ये ई हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, फिर टी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, फिर ओ आना चाहिए। तो हमारा सही वर्ड क्या हो जाएगा, ETAROTCELE। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ मल्टीप्लीकेशन डिनोट्स बी, ए जो डिनोट कर रहा है वो मल्टीप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे दे रखा है कि ए डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, बी डिनोट कर रहा है डिवीजन को, सी डिनोट कर रहा है एडिशन को, और डी डिनोट्स कर रहा है हमारे सब्ट्रैक्शन को। तो हमको इक्वेशन दे रखी है 8A 3C 24B 12D 19। अब हम उसको सॉल्व करने के इसका आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हमको क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे हर चीज को। तो ए को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, तो 8 × 3 + 24 डिवाइड बाय 12 माइनस 19। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या लगेगा, BODMAS BODMAS। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको डिवाइड करें 8 × 3, 12 को 24 को से 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2 - 19। फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा तो 24 बनेगा, 24 + 2 - 19 तो क्या होगा 26 - 19। अगर इसको हम करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन इक्वेशंस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिस्टम, फाइंड द करेक्ट फॉर्मेट। अब यहाँ पे हमको 3 इक्वेशन दे रखी है और इनके इक्वल्स टू में आंसर दे रखे हैं। हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके से ट्रिक्स लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे जो एडिशन दे रखा है तो एडिशन से आ रहा है, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन आएगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन आएगा। तो हमको ये देखना है कि 48 आंसर कब आ सकता है। अगर हम 12, 4 और 6 को इस तरीके से यूज करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 48 आ जाए। तो हम इसको यूज करेंगे तो 2 × 4 × 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 48। इस तरह 3 × 2 × 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 48। और इसी तरीके से 8 × 3 अगर हम करें 8 × 3, अगर नेक्स्ट हम 8 क्या दे रखा है हमको 2, 5 और 7। तो 2 × 5 × अगर हम 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसको हम ऐड करें तो हमारा क्या आंसर आएगा 7। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो मीन्स यहाँ पे क्या चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, 2 × 4 × 6 48 आएगा, 3 × 2 × 8 आंसर क्या आएगा हमारा 48 आएगा। इसी तरह से 2 × 5 × 7 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 7। तो ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट।
नेक्स्ट देता है मिसिंग टर्म हमको निकालनी, इस क्वेश्चन में हमको मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स में हमको क्या निकालनी है, मिसिंग टर्म निकालनी। तो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा हो कि हमारी रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बैठ है। तो 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें और इंटू 5 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। इसी तरीके से 84 को 12 से डिवाइड करें और इंटू 5 करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, 35। तो यही कंसेप्ट लगना चाहिए। तो 45 को 9 से डिवाइड करो और इंटू 5 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। तो हमारा जो ब्लैंक है यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 25। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है इफ नॉर्थ इज अ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन चेंजेस का क्वेश्चन है। ये नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कह रखा है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये क्या है, ईस्ट है। और नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, ये हमारा साउथ ईस्ट होता है और ये हमारा क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट को, और वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, और जो वेस्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, साउथ वेस्ट कह रहे हैं। साउथ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एंड सो ऑन। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरे ग्राफ को किस में रोटेट कर रहे हैं, -45 डिग्री में, मीन्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अ पर्सन वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब कहाँ पर्सन का जा रहा है, साउथ वेस्ट से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। फिर उसने क्या करा, लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने क्या करा, लेफ्ट टर्न लिया। तो किस डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन जो है वो किसको शो करेगा, साउथ वेस्ट को। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही पेपर पैटर्न एग्जाम में रहेगा, यही क्वेश्चन आएगा और यही लेवल होंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारी वीडियो को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।